हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज ही है जो कि ये देख रहे हैं, इसी माह आएगा द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, थोड़ी वो जो पता चली थी या पता चली है, वो BSSC सीजीएल 3 के लिए वैकेंसी की तैयारी शुरू कर दी गई है और तैयारी चल रही है और आपको निकालने की प्रक्रिया। लेकिन अगर ये सही है तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग फरवरी माह के अंत तक द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित करेगा और 15 फरवरी तक प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित होने की संभावना है। उसके बाद द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो मुझे जानकारी है कि CGL 3 की वैकेंसी निकालने की तैयारी इंटर लेवल की शुरू नहीं की गई है, इसीलिए मैंने कहा। और ये रिजल्ट निकालने के बाद ही शुरू होगा। और उनके लिए अच्छी खबर है जो बहुत परेशान है, हताश है, निराश है कि किसी न किसी कारण से जो कि इनका जो 14,000 जो सेलेक्ट हुए हैं DV के लिए, वो बहुत निराश हैं। और एक माहौल आप लोग भी देखे होंगे, जो सेलेक्ट है वो भी है जो कि बहुत डरे हुए, बहुत डराया गया। खासकर जो कोर्ट का आदेश जो बढ़ा है, उसके कारण बहुत दबाव बनाया गया कि नहीं, आप लोग जो कि सेलेक्ट नहीं होंगे, बाहर होंगे, ये बाहर होंगे, वो बाहर, मतलब सेलेक्ट होने के बाद भी डर का माहौल उनमें बनाया गया। और किनके द्वारा बनाया गया? जो वेटिंग लिस्ट में है, जिनका रिजल्ट नहीं है। अपने में तो लोग संतुष्ट है, लेकिन जिनका रिजल्ट नहीं है वो इतने हताश और निराश कर दिए हैं, जैसे कि लगता है कि उन्होंने DV में रिजल्ट निकाल कर जो कोई गुनाह किया है। और ये माहौल देखने से, खासकर कोर्ट केस जब से हुआ है और तब से जो कि ज़्यादा देखने को मिला है। और सारा चीज़ कहा जा रहा है कि कोर्ट केस के कारण है जो कि डिले हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हर जगह बार है जो कि कोर्ट केस होती है। चाहे आप बिहार दरोगा में देखें, BSSC में देखें, या जहाँ कोर्ट केस तो होगी ही। वो किसी को आप रोक नहीं सकते, ना जिम्मेवारी दे सकते। जिसको जो करना है, सिंगल भी केस होती है, अकेले पर भी केस होती है। तो इसको एक ये देना कि किसी के कारण हो रहा, तो ऐसा नहीं, ये प्रक्रिया है और सभी अपनी प्रक्रिया, अपने हक के लिए लड़ते हैं। और तो आप लोग जो भी सेलेक्ट है, ये वो कम से कम पॉजिटिव में रहे। नेगेटिव तो उनको रहना चाहिए जिनका रिजल्ट नहीं है, जो इंतजार कर रहे हैं किसी तरह सीट खाली रह जाए और मेरा है जो कि आ जाए। उनको नेगेटिव अगर रहना भी है, और हालात ये है कि वो लोग पॉजिटिव है। एक चीज़ मैं पहली बार देखा हूँ कि जो लोग DV सेलेक्टेड नहीं हो, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि सेकेंड लिस्ट आएगा और सीटें खाली रहेगी। और जिनका रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा हताश और निराश है, परेशान है कि पता नहीं फिर से जो कि 8 फरवरी को सुनवाई ना हो और फिर से रिजल्ट ना आए। तो आप लोग निराश नहीं हो। और 8 तारीख को उम्मीद है, आयोग भी टारगेट कर रहा है कि आपको रिजल्ट जो कि 15 फरवरी तक निकाल दे। तो आयोग के पास अभी भी जो रिक्तियां हैं वो 11 विभागों को 2649 रिक्तियां आई हैं। इनमें इंटर स्तरीय सहायक लिपिक, आशु लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक, सहायक राजभाषा निदेशक और कई विभागों में जल्द ही रिक्ति सूचना दी है और यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये आपको आशु लिपिक के हैं और सहायक अनुदेशक के साथ है। तो सबसे ज़्यादा जो पद है आपको नगर विकास सहवास, आप लोग पद तो जान गए हो, चाहे BSSC CGL 3 का ही है, 2100 के आसपास पोस्ट है। बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं होगा। इसमें भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि पंचायत सचिव की जो चल रही है अभी, रोस्टर ही अभी प्रक्रिया चल रही, तो हो सकता है कि अगर निकल भी जाती है वैकेंसी तो बाद में जुड़ेगी। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी जुड़ने की चर्चा नहीं है। तो ये इंटर लेवल के लिए अच्छी खबर है कि कम से कम चाहे वो DV सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए हो या जो इंतजार कर रहे नई वैकेंसी के लिए, CGL 3 के लिए भी ये है कि इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। और अगर सब चीज़ अच्छा रहा तो फरवरी में निकल सकती है। अब निकलेगी कि नहीं निकलेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन संभावना ही पर है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद आते हैं बिहार दरोगा को प्री का रिजल्ट का। जहाँ तक बात है, तो अभी अपडेट नहीं आई है कि आज आ सकती है कि नहीं आ सकती। जैसे ही अपडेट आएगा मैं बताऊँगा। कल के बारे में मैंने बता दिया था कि ये जो कि नहीं आएगी, आप लोग इंतज़ार ना करें। अगर ऐसा कुछ जब आ जाएगी, कल आएगी कि सप्ताह तक, अंत तक आएगी, तो जैसा भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताऊँगा। अपडेट मैं देते रहता हूँ। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि धैर्य नहीं रखते, संयम नहीं रखते, तो नहीं रखे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेरा काम है किसी न किसी तरह से आप लोगों को जो भी अपडेट है मैं आप लोगों को देता रहूं। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। बिहार में संविदा कर्मियों की बनेगी सेवा पुस्तिका। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है जो खास
क्यों बड़ी बात है? क्योंकि ये अब तक क्या होता था, जो सरकारी सेवा में है उन्हीं के लिए सेवा पुस्तिका बनती थी। तो देखते हैं क्या, राज्य में विभागों से लेकर जिला तक में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका बनेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका प्रारूप भी सोमवार को जारी कर दिया, साथ ही सभी विभागों को भी इसे भेज दिया है। सेवा पुस्तिका में संविदा की कर्मियों की तमाम जानकारी होगी, जिसमें नाम, पते के साथ नियोजन की तारीख से लेकर अवकाश तक की जानकारी दर्ज रहेगी। सभी स्तर के नियोजित कर्मियों का सेवा अभिलेख सेवा पुस्तिका संधारित किया जाएगा और इसे 5 वर्ष पर अपडेट भी किया जाएगा। विदित हो कि राज्य के सरकार अधीन विभिन्न व बड़े पैमाने पर संविदा कर्मियों को नियोजित किया गया है। इनकी संख्या 4.5 लाख के करीब बताई जाती है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागों के प्रमुख, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को इससे संबंधित आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से सितंबर 2018 और जनवरी 2021 को लेकर नियोजित कर्मचारियों से संबंधित नियोजन की प्रक्रिया को लेकर आदेश जारी किया गया था। इसका ध्यान रखते हुए संविदा पर बहाल होने वाले सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका तैयार की जाएगी। इसमें संविदा पर नियोजित कर्मचारियों से सेवा जुड़े पूरी जानकारी रखी, सभी विभागों को इसका पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इन कर्मचारियों की भी सेवा से जुड़ी तमाम जानकारी नियमित कर्मचारियों की तरह संधारित की जाएगी। तो ये अच्छी खबर है। पहले क्या होता था कि संविदा कर्मी है तो आपको एकदम कोई इसका सेवा पुस्तिका नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि सरकारी कर्मी है कोई, और यही अंतर है कहीं ना कहीं, ये जो कि सरकार की मंशा है कि ज़्यादा जो अंतर है नियोजन और सरकारी सेवा का, उसमें कम किया जाए, तो अच्छी पहल है ये। उसके बाद आते हैं राज्यों में अफसरों और कर्मचारियों को प्रोन्नति अ, देने की कवायद है जो कि शुरू हुई है। तो प्रोन्नति का इंतजार कर रहे राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बिहार में अधिकारियों कर्मियों को प्रोन्नति देने की कवायद शुरू कर दी गई है। सोमवार को विकास आयुक्त है जो कि अतुल प्रसाद की अध्यक्षता में इसको लेकर बैठक हुई। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सोमवार को ही पत्र जारी करते सभी विभागों से 10 फरवरी तक राज्य सरकार के अधीन सेवाओं के विभिन्न कैडर व ग्रेड में मौजूद अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मियों का आंकड़ा भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में तमाम विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव को बुलाया गया था। प्रोन्नति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने लंबी सुनवाई के बाद 28 जनवरी को अपना आदेश पारित किया जा रहा था। माना जा रहा है कि इस आदेश के बाद राज्य में रुकी प्रोन्नति देने की कवायद है जो कि शुरू हो जाएगी। क्या मामला है? और राज्य सरकार के अधीन नौकरियों में प्रोन्नति पर अप्रैल 2019 से रोक लगी है। 11 अप्रैल 2019 को राज्य सरकार के विभागीय प्रोन्नति समिति डीपीसी की बैठक पर रोक लगा दी है। पटना उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद यह आदेश जारी किया गया था। तब से राज्य सेवाओं के अधीन प्रोन्नति है जो कि बंद है। मतलब ये लगभग 3 साल होने जा रहा है और ये बंद है। उसके बाद आते हैं कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इस वर्ष जो कि पहली परीक्षा अप्रैल में होगी। यह एसएससी सीजीएल की परीक्षा होगी। एसएससी की ओर से 2022-23 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया। इसमें एसएससी सीजीएल, एमटीएस, कांस्टेबल, जीडी, सीएचएसएल सहित 15 परीक्षाओं का कैलेंडर दिया गया है। एसएससी की ओर से जारी कैलेंडर में अप्रैल 2022 से जून 2023 के बीच होने वाली परीक्षाओं जो कि शामिल है। इस दौरान आने वाली विज्ञापन में उसके लिए आवेदन व परीक्षा तिथि भी जारी की गई। एसएससी सीजीएल के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी से आरंभ होगी और 7 मार्च तक अभ्यर्थी है जो कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन। मई में यह परीक्षा होगी। मल्टीटास्किंग नन तकनीकी है जो कि पद के लिए विज्ञापन 22 मार्च को जारी होगी। आवेदन 30 अप्रैल तक लिए जाएंगे। परीक्षा जून में होगी। उसी तरह दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के 17 मई को विज्ञापन जारी होगा और 16 जून तक आवेदन लिए जाएंगे और सितंबर में परीक्षा होगी। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 27 जून को अधिसूचना जो कि जारी होगी और 26 जुलाई तक आवेदन होगा। अक्टूबर में परीक्षा होगी। एमटीएस के लिए जो कि 11 अक्टूबर को अधिसूचना आएगी और उसी तरह 15 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे तथा फरवरी 2023 में परीक्षा होगी। उसी तरह स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा के जो कि 2021 का आयोजन अप्रैल 2023 में। मतलब ये जो कैलेंडर है जो कि जारी कर दिया गया है। और पहली जो परीक्षा होगी संयुक्त स्नातक जो परीक्षा होगी और वो एसएससी की वो अप्रैल में है जो कि होगी। अप्रैल में बीपीएससी प्री और सीडीपीओ परीक्षा भी होने की संभावना है। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।